हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने प्रकार का पॉलिनोमियल्स होता है, डिग्री क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों तक जरूर ये शेयर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में तो कुछ यहां पे बेसिक टर्म्स है जो हमें समझनी है, और वो क्या है आप देख सकते हो। सबसे पहली बात आती है यहां पे कांस्टेंट की, कि क्या होता है कांस्टेंट। तो अगर हम देखें, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी कि क्या मतलब हुआ कांस्टेंट का, आइए जरा देखिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल में आपको दे रखा है 8x + 3, तो यहां पर ये जो 3 है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो यहां पे अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जो आपकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो वेरिएबल के साथ आपका कुछ नहीं होता ना, जहां पे आप देखोगे यहां पे इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो आपकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 3x + 7, तो यहां पे 7 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो अ सिंबल विच हैज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। जैसे कि आप देखो, फिर से वही एग्जांपल 8x + 3, क्या दिया हुआ है आपको? 8x + 3। हेयर आप देख सकते हो कि ये जो x है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां पे हम वेरिएबल का मतलब क्या समझते हैं? जितने भी आप लोगों के अल्फाबेटिकली होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स ही बोलते हैं। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ये तो हमने नाम बता दिया, लेकिन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, यहां पे मान लो आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b। तो आप देख सकते हो हमेशा l और b सेम तो रहेगी नहीं, चेंज होती जाएगी। मान लो l 3 है, b 4 है, तो अलग अलग केसेस में l अलग हो सकती है, b अलग हो सकता है, तो यानी कि ये चेंज होते चले जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो चेंज होती चली जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? वेरिएबल्स। लेकिन यहां पे वेरिएबल्स का मतलब आप इतना समझ लो कि जो x है, y है, z है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम आगे समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो यहां पे आप लोगों को वेरिएबल समझने के बाद अब ये समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहां पे इसका क्या मतलब है। तो आप देख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिक्स कर दिया जाए और इनके साइंस का यूज करके, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी इनके बीच में साइन यूज हो रहे हैं वो सारे ऑपरेट कर लिए जाएंगे, तब जाके जो आप लोगों की कोई बन के निकल कर आएगी उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप देख सकते हो यहां पर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहां पे एग्जांपल्स में आप देखोगे क्या लिखा है? 2x - 3y + 9z इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देख सकते हो माइनस का साइन भी आ रहा है, प्लस का साइन भी आ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, और आप देखोगे यहां पे कांस्टेंट भी आ रहा है। यानी कि जितने भी कांस्टेंट है और वेरिएबल्स हैं उन सब का यूज करके जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बात आ जाती है जो आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये आपका हीरो है।
तो इसको समझना है आपने कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। बस शर्त इतनी होती है कि पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं हम, बस शर्त इतनी सी है कि यहां पर वेरिएबल्स की पावर आपकी एक होल नंबर्स में होनी चाहिए। अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में है तो समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, जैसे कि आप देख सकते हो a0 x की पावर n, n यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 कोई भी, यानी कि पावर में रखा हुआ है तो x की कितनी भी पावर हो सकती है। फिर आप देखोगे a1, अब यहां पे आप देखोगे ये जो a0 है ये इस x की पावर n का कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, a1 x n-1, a2 x n-2, तो ये कहां तक चलता रहेगा, an तक, यानी कि ऐसा चलता रहेगा, ये एंड तक चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे ना वो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो is said to be polynomial if x is a variable। अब देखो यहां पे x क्या है, यहां पे वेरिएबल है, n is the पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या रहेगा यहां पे, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, एंड a0 a1 a2 a0 a1 a2 ये आपके क्या माने जाएंगे, रियल नंबर्स, यानी कि इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। तो यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा ना आपका, वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा। खैर, अगर हमें ये फॉर्मेट अगर ज्यादा ध्यान नहीं भी देना तो आप एक बार नीचे एग्जांपल देखो, आपको इस एग्जांपल से ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हो 2x + 5 है, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ऐसे ही 2y² + 3y - 7 है, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आप देख सकते हो √3t² + 4t -√2 इज अ पॉलिनोमियल, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यानी कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको पावर कोई ना कोई दे रखी हो, लेकिन शर्त है कि वो पावर आपकी होल नंबर्स में होनी चाहिए। होल नंबर्स में मतलब क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट होनी चाहिए पावर, 0 भी हो सकता है लेकिन इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में चली गई पावर तो वो आप लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है। तो बात समझ में आ गई यहां पे पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको पावर किस में दे रखी हो, होल नंबर्स में दे रखी हो। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यहां पे x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर में आता है, और 2 है, होल नंबर है, 2 है, यहां पे भी होल नंबर है। अब यहां पे दो नोट ऐसे हैं जो आप लोगों को समझने हैं, जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, पहला नोट, इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पावर शुड बी अ होल नंबर। ये तो आपको मैंने बताई दी कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब नोट 2 जरा खास है, इसको आप खास तरीके से समझना। नोट 2 में क्या बताया गया है, एक्सप्रेशंस लाइक 2x² + 3√x + x² + 1/x, x³ + -x² are not the polynomial as the power of x is the fraction or negative integer। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझो कि मैं वो बात आपको क्या बता रहा हूं। देखो, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें कोई वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, तो हमेशा याद रखना रूट के अंदर अगर कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि वेरिएबल आ गया, क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, तो समझ जाओ कि वहां पे हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल आपका रूट के अंदर आ जाता है तो वो आपका अधिकार खो देता है। किस चीज का अधिकार खो देता है, पॉलिनोमियल होने से। समझ में आ गई बात आप लोगों को। उसके बाद पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि रूट के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
कोई भी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि नीचे होता है, यानी कि फ्रैक्शन में हो जाता है, तो वहां पर भी हम अधिकार खो देंगे। किस चीज का? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहने से। बात समझ में आ गई आप लोगों को? दो कंडीशन ऐसी है जिसमें हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। किसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो आप देखोगे अगर पावर फ्रैक्शन में होती है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर -2। कैसे लिख सकते हैं x की पावर -2? आपको पता है कि a की पावर -m एक फॉर्मूला होता है 1/a की पावर m। तो आप देखो यहां पे वेरिएबल किस में चला जाएगा? नीचे चला गया कि नहीं चला गया? इसलिए यहां पे नोट में लिखा हुआ है कि x³ प्लस x की पावर -2 ये भी आप लोगों का एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा वहीं पे इसके राइट खत्म हो गए। क्या चीज कहने के? पॉलिनोमियल कहने के। यहां पर भी आप देखो रूट के अंदर x आ गया, यहां पे देखो नीचे x आ रखा है, तो इन सबको हम क्या नहीं कहते? पॉलिनोमियल्स नहीं कहते। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यानी कि आप लोगों को यहां पे पॉलिनोमियल्स का मतलब क्लियर हो गया होगा कि यहां पे पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। अब बात आ जाती है कि यहां पे ये जो मैंने लिखवाया है इसका क्या मतलब है। फिर आप इस तरीके से एक बार इसे ये समझ लो कि ये कोई रूल है, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। ये अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। अब आप देख सकते हो कि आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हमें समझ में नहीं आया कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो जैसे कि मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है यहां पे 5x³, फिर उसके बाद लिखा मैंने 3x², फिर मैंने लिखा 2x, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 7, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और ये जो 2 आया होगा ये कैसे आया होगा बताओ? n-1 करके, यानी कि 3-1 करके, यानी कि 2 करके। और उसके बाद ये जो x है, x के ऊपर पावर कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अब आप देख सकते हो यहां पे n-2 हो जाएगा, यानी कि 3-2 यानी कि 1। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखना चाहें तो बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना? लिखने का तरीका ये होता है, बट आपको ऐसे करके नहीं लिखना, ये बस समझाने के लिए है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। यहां पर आपको ये एग्जांपल्स देख के समझ में आ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर कुछ ना कुछ दे रखी है, और वो कुछ क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स में अगर आपको दे रखी है तो वो आपका क्या माना जाएगा? एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। यहां तक कि अगर मैं x के ऊपर 0 भी लगा देता हूं तो बताओ 0 होल नंबर होता है कि नहीं होता? होता है ना, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होता है? अब अगर आपको पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ में आ गया है, अब आप देखो a0 है ना यहाँ पे, तो a0 का मतलब यहाँ पे 5 हो गया, a1 है ये 3 हो गया, a2 है ये 2 हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है? बात समझ में आई गई होगी अब आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के बाद मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब पॉलिनोमियल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है? फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? आगे चलते हैं हम। यहां तक का काम खत्म करने के बाद अब हम आगे देखेंगे आगे और क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे टर्म्स। क्या मतलब होता है टर्म्स का? इन अ पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 3 द एक्सप्रेशंस x³ 3x² माइनस 2x एंड 3 आर नॉन एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखो, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमारा ये मतभेद खत्म हो चुका है कि किसको पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि ना तो पावर नेगेटिव में आ रही है और ना ही वेरिएबल कोई नीचे आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो आप देखोगे ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को टर्म्स कहा जाएगा। तो कितनी टर्म्स है यहां पे? 4।
तो इन दिस पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू कितना 4। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से अच्छे से पूछ लेना कमेंट करके या कैसे भी करके, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा। फिर बात आ जाती है आगे कोएफिशिएंट्स की। क्या होता है कोएफिशिएंट्स? इस चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीप में बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज भी आते हैं आप लोगों के पेपर में, इसलिए कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि आप एमसीक्यू का सही आंसर तो तभी दे सकते हो ना जब आपको ये सब पता हो, और ये सब पता करने के लिए तो मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट्स कहता है इन अ पॉलिनोमियल ऑफ 3x³ + 2x² - 5x + 4 द कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x यानी कि x³ x² x आर 3, 2 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। अब बात आती है कि कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो वेरिएबल यानी कि x के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है, या जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, या जो नंबर चिपका हुआ होता है, आप ऐसे भी समझ लो देसी भाषा में, तो यहां पर उनको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। यहां पे आप बताओ, x³ के साथ क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं इसे कि x³ का कोएफिशिएंट कितना है? 3। x² के साथ क्या लगा हुआ है? 2, तो यहां पे मैं बोलूंगा x² का कोएफिशिएंट कितना है? 2। फिर मैं बोलूंगा x के साथ क्या लगा हुआ है? अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और कह देते हैं कि 5। गलत है। गलत इसलिए क्योंकि 5 नहीं है, -5 है। तो अगर मैं x का कोएफिशिएंट आपसे पूछूंगा तो आपका आंसर होना चाहिए -5। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कोएफिशिएंट्स का मतलब भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे आ जाते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मुझे आपसे ज्यादा आ रहा है इतने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। ठीक है, आप बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितने भी आप बच्चों को जानते हो या जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उन सबको ये जरूर शेयर करना। ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से मुझे। ठीक है, तो यहां पे आप देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार का होता है ये हमें देखना है। तो आ जाइए देखते हैं जरा हम, आइए जल्दी आइए। तो सबसे पहले आप देखोगे मोनोमियल। कहता है अ पॉलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि जिसमें सिर्फ आपकी सिंगल टर्म आ जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोमियल बोल देते हैं। सिंगल टर्म यानी कि एक ही टर्म आती है। जैसे कि आप देखो यहां पे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, 5x 2y xy 3 आर ऑल मोनोमियल्स। सिंगल टर्म आ रही है ना क्योंकि इसलिए, और यहां पे लिखा भी हुआ है 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? उसके बाद बाइनोमियल। A polynomial having two non-zero terms is called binomial। जहां पर आप लोगों की कितनी टर्म्स आ जाती हैं? 2 टर्म्स आ जाती है। जहां पे आपकी 2 टर्म्स आ जाती है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो बाइनोमियल के एग्जांपल्स क्या हुए? x + 3 5x² - 2x + 6x² + xy। तो ये सारे क्या हैं आपके? 2 टर्म्स। तो आप देखोगे ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, आर ऑल बाइनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ट्राइनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3, यहां पे कितनी टर्म्स आ जाएगी अब की बार? 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, 2x³ + 3x + 4 कितनी टर्म्स हो गई? 3। y² - 3y + 6 कितनी टर्म्स हो गई? 3। उसके बाद x² + y² + xy आर ऑल ट्राइनोमियल्स, क्योंकि सब में कितनी टर्म्स आ रही है? 3 टर्म्स आ रही है। तो यहां पे आप लोगों ने देखा हमारा पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यहां तक खत्म हो चुका है। आगे भी है जो हमें करना है, लेकिन जब तक मैं आपको आगे करवाऊं, आप लोगों की स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो, उस क्वेश्चन को आप लोगों ने मेरे को सॉल्व करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे का वीडियो, जिसमें
आपको और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, वहां पे जानने को मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल वगैरह ये सब क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री का मतलब? तो मैं आपको बता दूं, डिग्री का मतलब यहां पे ये है जब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। और ये डिग्री हमें किस में पढ़ना है? वन वेरिएबल में भी पढ़ना है और टू वेरिएबल्स में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पढ़ना ही तो है हम लोगों ने, हमें तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, पहले आप इसे समझ लो। The highest power of the variable in a polynomial in one variable is called degree of the polynomial। यानी कि आपको अगर कोई वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल दे रखा है, वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ यहां पे, जिसमें आपको सिर्फ x ही देखने को मिले, y देखने को ना मिले, और जिसमें y हो सिर्फ x ना हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, और जब एक ही वेरिएबल होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे वन वेरिएबल में एक एग्जांपल यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 5x की पावर 4 है, माइनस 3x क्यूब है, प्लस का 7x स्क्वायर है, माइनस का 2x है, प्लस का 5 है, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 4। क्योंकि यहां पे आप देख के बताओ कि हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है। तो यहां पे हमें देखने में पता चला कि हाईएस्ट पावर तो यहां पे आ रही है 4, उस 4 को ही हम क्या कह देंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 4। तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स की डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स में क्या मतलब होता है? तो देखो, द हाईएस्ट सम of the powers of variables in a polynomial is called degree of the polynomial in two variables। मान लो अब की बार आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ऐसा जिसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें क्या करना होता है, डिग्री कैसे पता चलेगी इसके अंदर? तो मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, अगर मान लो x और y इन टू में आ गया एक साथ, तो उन दोनों की पावर्स का सम करके देखना है। मान लो x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, इन दोनों पावर्स का सम करके देखना है। अगर ये सम आके जो आएगा यानी कि 5, अगर ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा यही है, तो समझ जाओ ये इसकी डिग्री मानी जाएगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, 5x स्क्वायर, y क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5x माइनस का 7 इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री यहां पे कितनी होगी? 5। अब कैसे यहां पे 5y डिग्री? आप देखो यहां पे पावर 4 नजर आ रही है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। आपको यहां पे एक लाइन लिखी है, आप शायद ध्यान से देखो इसे, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स, यानी कि पावर्स का सम वो भी हाईएस्ट, वो आपको देखना है कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने देखा x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, 2 और 3 को प्लस कर दो तो 5 आ जाता है, और 5 आप देखो इन सब में हाईएस्ट है, तो इसलिए हम डिग्री क्या मान लेंगे? 5। यानी कि यहां पे पावर्स का सम करके हाईएस्ट देखना आपने। तो बिकॉज द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ अ वेरिएबल ऑफ टर्म्स 5x स्क्वायर y क्यूब इज 5। ठीक है ना, तो यहां पे आपको समझ में आ गया इसमें डिग्री का क्या मतलब होता है, जहां पे दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम आप लोगों को यहां पे करके देखना पड़ेगा। और वो आप देखो, एक तो टर्म आपकी ये आ रही है, लेकिन यहां पे पावर का सम करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 माना जाएगा, इसके ऊपर भी 1 माना जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप सम करके देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 5, और जो कि हाईएस्ट है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री कितनी आ गई? यहां पे 5 आ गई। ठीक है, तो यहां पे आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वन वेरिएबल में देखा जाए तो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर वही आपकी डिग्री मानी जाएगी। टू वेरिएबल्स में अगर देखा जाए तो दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम करके आपको देखना है कि वो हाईएस्ट है कि नहीं है, तो वहां पे उसे हम डिग्री कह देंगे। तो यहां पे आपको डिग्री का मतलब क्लियर हो चुका है। सपोज करो कि यहां पे अगर सम करके आ रहा है 5
और यहाँ पे x की पावर 6 है तो डिग्री यहाँ पे 6 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पीछे हमने पढ़ा था, पहले हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहां पे हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले बात करें तो आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल, एक बार समझ लेते हैं इसे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसी को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 का मतलब पावर उसकी 1 है। ठीक है, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। पी एक्स के बराबर में ए एक्स प्लस बी, पी एक्स के बराबर में क्या, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो 2x मैंने लिखा तो यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। 3x प्लस 5 है, यहाँ पे भी 1 ही है। तो आप देखो 4t माइनस 3 है, कुछ नहीं होता तो 1 ही मानते हैं, आपको पता ही है ये बात। y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। तो यहाँ पे ये सारे ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनमें हाईएस्ट पावर 1 है, या फिर मैं ये कहना चाहूं कि डिग्री इनकी 1 है। और जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है 1 वेरिएबल के केस में, तो ये बन जाता है आपका कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे आप देखो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कौन सा पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ x आ रहा हो, y नहीं आ रहा हो, या फिर सिर्फ y आ रहा हो x ना आ रहा हो, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा हो। तो आप देखोगे अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कैन नॉट हैव मोर देन 2 टर्म्स। लीनियर पॉलिनोमियल जो आपका 1 वेरिएबल में होता है ना, उनकी कभी भी 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती। कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैसे, आप देख सकते हो जो फॉर्मूले में ही यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की टर्म्स कैसे 2 से ज्यादा हो सकती है, जब इसके रूल में ही 2 टर्म्स नजर आ रही है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ और यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जरा समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। कहना क्या चाह रहा है, पहले आप ये समझ लो। कहता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और यहां पे आप देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप देखो मान लो अगर ए 0 हो गया, यहां पे आपने ए की जगह 0 पुट कर दिया तो ये पूरा ही 0 हो गया मल्टीप्लाई होकर। अब ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो आप बताओ bx प्लस सी बच गया, और bx प्लस सी में x की पावर 1 है और x की पावर 1 मतलब ये लीनियर बन गया। और हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक, इसलिए यहां पे a नॉट इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 0। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, 2x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 है, 3t का स्क्वायर माइनस का 5t अपॉन 4 है, प्लस का 2xy प्लस 3x है। यहां पे आप देखो हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है, यहां पे भी 2 नजर आ रही है, यहां पे भी 2 नजर आ रही है। लेकिन यहां पे समझो आप, ये क्या आ गया आपका 2xy प्लस 3x। यहां पे आप देखोगे ये आपका आ गया है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। जब भी 2 वेरिएबल्स आता है, आपको पता ही है वहां पे क्या करके देखना है हमें, पावर्स यानी कि वेरिएबल्स की पावर का सम करके देखना है कि वो हाईएस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 मानी जाएगी अगर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे भी y की पावर 1 मानी जाएगी, और 1 और 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आते साथ ही बताओ ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। और जब भी डिग्री 2 आ जाती है तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो डिग्री 2 कैसे आ गई, क्योंकि x और y इन दोनों की पावर को प्लस करके देखना है।
तो 2 आ गया, 2 आते साथ ही हम इसको भी क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोल देंगे। ठीक है, आगे चलते हम, आगे बात आ जाती है, इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि अब की बार पावर यहां पे 3 की बात की गई है, हाईएस्ट पावर 3 की। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, px के बराबर में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ओ माय गॉड, a कितना लिखा है यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ इस चीज का, एक बार देखिए आप, यहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब फिर से वही बताऊंगा मैं जो मैंने यहां बताया था। सोचो अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमने यहां रख दिया तो ये पूरा ही पोर्शन 0 हो गया, तो आपका ये रह जाएगा, यहां से लेके यहां तक रह गया। और आप देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, x है, ये d है, तो इनमें हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है, और 2 नजर आते साथ ही ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ना। और हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यूबिक, इसलिए यहां पे लिखा a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखो आप, 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, 3t का क्यूब प्लस 4t का स्क्वायर, और यहां पे आप देख सकते हो 4x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3xy प्लस 2। अब यहां पे आप देखो लास्ट वाले में, ये तो सिंपल है, लास्ट वाले में आप देखो 4x स्क्वायर वाई, x भी आ गया y भी आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का वही तरीका है कि वेरिएबल्स की पावर का सम कर दो। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की पावर का सम करके देखेंगे। तो यहां पे देखो x की पावर 2 है और y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे ना, तो 2 और 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पे आप बताओ पावर 3 यानी कि डिग्री 3 आते साथ ही ये क्या बन गया, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये एग्जांपल भी आपका किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन आप इधर देख सकते हो कि यहां पर इससे लिया गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। और कैसे पता करते हैं, पावर्स का सम करके देख लो, वो हाईएस्ट आना चाहिए। तो यहां पे आपने देखा पावर का सम करा, x 2 है, y 1 है, 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 आप देखोगे 3 आते साथ ही ये क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हम और बात करते हैं अब लास्ट आप लोगों के इस बेसिक कॉन्सेप्ट की, यानी कि पार्ट 1 के वीडियो की, जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। देखो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जिसमें डिग्री आपकी 4 हो जाती है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको लिखने का तरीका आप देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहां पर भी फिर से वही बात होगी, क्या, a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे अगर a की वैल्यू यहां पे आप 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो यहां पे ये इतना पोर्शन रह गया, यानी कि bx क्यूब वगैरह ये रह गया, और क्यूब हो गई हाईएस्ट पावर, तो ये बन गया क्यूबिक। और जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक, इसका मतलब यहां पे a नॉट इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलो आओ एक और एग्जाम्पल देख लो आप इसका। देखो एग्जाम्पल में लिया हुआ है x की पावर 4 2x, देखो x की पावर 4 क्वाड्रेटिक हो गया, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। अगला देखो आप 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या है आपका, बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। उसके बाद आगे देखते हैं 2x क्यूब y मल्टीप्लाई में y प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x माइनस यहां पे कितना है, 3। अब आप देखोगे यहां पे डिग्री कैसे पता चलेगी, तो यहां पे फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि वेरिएबल्स में जो आपको दे रखे हैं उनकी पावर का सम करके देख लो। यानी कि अगर आपको यहां पे फिर से हम आएंगे किस पर, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें डिग्री कैसे पता चलती है, दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम करके देख लेना है। सम करके देखना है वो हाईएस्ट में है कि नहीं है। अगर वो हाईएस्ट में है तो समझ जाओ कि ये अगर 4 में आ गया, पावर उनकी 4 आ गई टोटल करके, तो वो बन गया बाई क्वाड्रेटिक। चेक करते हैं, देखो x क्यूब प्लस वाई है इंटू वाई है, तो यहाँ पे x की पावर 3 है, y की पावर कितनी है, 1 है,
और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया कि नहीं आ गया। और 4 आते साथ ही ये बन गई डिग्री 4, और डिग्री 4 बनते साथ ही ये क्या बन गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको बात समझ में आ गई कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या बता दिया। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि सारी जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे वो मैंने सारे बता दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आज मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का, ये आप लोगों को क्या करना है कि अपने दोस्तों को शेयर करना है। जितने भी बच्चों को आप शेयर कर सकते हो, जिन बच्चों को आप लोग जानते हो, स्टूडेंट्स को जानते हो, आप वहां तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से करनी है वो ये कि मैंने यहाँ पे वीडियो में शुरू में बताया नहीं कि ये कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास के लिए है ये वीडियो, 9th या फिर 10th। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो मैंने आपका चैप्टर 2 जो बताया है ये 10th क्लास के लिए भी है और 9th क्लास के लिए भी है। यानी कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो है ये आप देखोगे 10th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 आता है, 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए ही सेम है। यानी कि 9th क्लास के भी लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे और यही 10th क्लास के लिए भी काम आएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं NCERT की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब 9th क्लास के लिए अलग से बनेगी और 10th क्लास के लिए अलग से बनेगी। ये कॉमन वीडियो है जो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट जरूर करना। आप मुझे अपना बताना कि आपको ये कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पीछे, आप उसका भी आंसर मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।